नमस्कार दोस्तों। एक साधु कहता है कि अपने बच्चों को ये दो काम जिंदगी में कभी मत करने देना, उसका परिवार खुशहाल से भरा रहेगा, सुख समृद्धि बनी रहेगी और कभी भी परिवार में विपत्ति नहीं आएगी। तो ये एक साधु दो वचन देता है जो इस कहानी के एंड में आपको बताया जाएगा। तो आप इस कहानी को गौर से सुनिएगा। बहुत ही शिक्षाप्रद कहानी है, बहुत ही प्रेरणादायक कहानी है। ये आपको कहानी प्रेरणा देकर जाएगी जो अपने बच्चों के लिए, बच्चों के भविष्य के लिए काम आने वाली है। तो दोस्तों, इस कहानी को आप एंड तक सुनिएगा और हमारे चैनल प्राचीन स्टोरी लाइन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप हमारे चैनल पर नए दर्शक भाई बंधु बनकर आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो की समाप्ति होने तक आप इस चैनल पर बने रहें। तो दोस्तों, ये कहानी शिक्षाप्रद प्रेरणादायक कहानी है। अगर अच्छे संस्कार आप अपने बच्चों को दोगे तो आपके बच्चे अच्छे संस्कार वाले होंगे और आपकी भी सेवा करेंगे। साधु कहता है कि अगर दो काम आपके बच्चे अगर दो काम ये करेंगे तो वो अपने जीवन में कभी सुखी नहीं रह पाएंगे और उसका परिवार टूटकर बिखर जाएगा। तो आओ दोस्तों, वो कौन से दो शब्द हैं जो इस कहानी के एंड में जानेंगे और इस कहानी का सार निकालने के बाद जानेंगे। तो दोस्तों, आप कहानी को पूरा देखना और जो लोग हमसे नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना और घंटी को ऑल पर क्लिक करना ताकि आने वाली ऐसी मोटिवेशनल कहानी और शिक्षाप्रद कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे। आओ दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। राजा चंद्रभान ने एक दिन अपने मंत्री सुरसेन से पूछा कि पाप की जड़ क्या होती है। सुरसेन इसका कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाया। राजा ने कहा, इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने के लिए मैं तुम्हें 1 माह का समय देता हूँ। यदि दी गई अवधि में तुम सही उत्तर नहीं ढूंढ पाई तो तुम्हें मंत्री पद से हटा दिया जाएगा। राजा की बात सुनकर सुरसेन परेशान हो गया और गांव-गांव भटकने लगा। एक दिन भटकते भटकते वो एक जंगल में जा पहुंचा। वहां उसकी नजर एक साधु पर पड़ी। उसने राजा का प्रश्न उसके सामने दोहरा दिया। साधु ने कहा, मैं डाकू हूँ जो राजा के सिपाहियों के डर से यहाँ छिपा बैठा हूँ। वैसे मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर तो दे सकता हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। सुरसेन ने सोचा, काम चाहे जो भी हो, कम से कम उत्तर तो मिल जाए। उसने डाकू के बात के लिए हाँ भी भर दी। इस पर डाकू ने कहा, तो ठीक है, आज रात तुम्हें नगर सेठ की हत्या करनी होगी और साथ ही उसकी सारी संपत्ति चुरा कर मेरे पास लानी होगी। यदि तुम यह काम करने में सफल हो जाते हो तो मैं तुम्हें इसका उत्तर बता दूंगा। सुरसेन लालच में आ गया। उसे अपना पद बचाना था। सुरसेन इसके लिए तैयार हो गया और जाने लगा। उसे जाता देख डाकू ने कहा, एक बार फिर से सोच लो, हत्या व चोरी करना पाप है। सुरसेन ने कहा, मैं किसी भी हाल में अपना पद बचाना चाहता हूँ और इसके लिए मैं कोई भी पाप करने के लिए तैयार हूँ। यह सुनकर डाकू ने कहा, यही तुम्हारे सवाल का जवाब है। पाप की जड़ होती है लोभ। पद के लोभ में आकर तुम हत्या और चोरी जैसा पाप करने के लिए तैयार हो गए हो। इसी के वशीभूत होकर व्यक्ति पाप कर्म करता है। सुरसेन ने डाकू को धन्यवाद दिया और महल की ओर चल दिया। दूसरे दिन दरबार में जब उसे राजा को अपना उत्तर बताया तो राजा उसकी बात से बहुत प्रसन्न हुए और मंत्री को ढेर सारे स्वर्ण आभूषण देकर सम्मानित किया। तो दोस्तों, आपको इस कहानी से वो उत्तर मिल गए होंगे जो आपने अगर गौर से इस कहानी से सुना है। तो साधु ने वो 2 प्रश्न बताए हैं जो आपके बच्चे कभी भी नहीं करेंगे तो वो अपनी जिंदगी में विपत्ति नहीं आएगी और परिवार समृद्ध रहेगा और खुशहाल जीवन जी सकेंगे। तो वो कौन से है मैं भी आपको बता देता हूँ। पहला साधु का उत्तर है, कभी भी किसी के लोभ में आकर किसी की हत्या मत करना। और दोस्तों, साधु का दूसरा उत्तर है कि कोई भी पाप मत करना, चाहे कैसा भी पाप हो। वो पाप आप अपनी जिंदगी में मत करना और ना बच्चे को करने देना। ये 2 ऐसे पाप हैं जो आप अगर करोगे 2 काम तो अपनी जिंदगी नरक बन जाएगी। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको कहानी बहुत अच्छी लगी है तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद। मिलेंगे अगली कहानी।